इससे पहले कि मैं स्टेट्स पर आऊँ, आप खुद लखनऊ से लड़ रहे हैं, जिससे पहले कि मैं स्टेट्स पर आऊँ उससे पहले एक मुद्दा और वो है अभी इधर हाल में मुख्तार अंसारी की मौत का मुद्दा। उनकी फैमिली कह रही है कि उनको जो है पॉइजन किया गया, उनको जहर देकर मार दिया गया। इस पर आपका क्या मत है, आप क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में मैं समझता हूँ मजिस्ट्रियल इंक्वायरी बैठी थी, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, स्थिति साफ हो जाएगी। पर आप क्या मानते हैं कि ऐसा हो सकता है? ये किसी भी सूरत में संभव नहीं हो सकता, पूरी तरह से बेबुनियाद निराधार आरोप है। हम लोगों ने एक चीज़ और देखी, इसके पहले अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ माफिया डॉन्स थे ये लोग, इनको जो है सरेआम कैमरा के सामने कुछ 3 लोगों ने आकर मार दिया। ऑपोजिशन का कहना है कि ये सब चीज़ें ये दिखाती हैं कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड किलिंग्स हैं। ये सब तो गैंग्स आपस में लड़ते ही रहते हैं, आप तो वैसे भी देखते हैं जी। चले जाइए कहीं पर भी, सभी जगह 1, 2, 3 गैंग्स होते हैं, सबके इंटरेस्ट एक दूसरे से क्लैश करते रहते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं, एक दूसरे की हत्या करते रहते हैं। तो इसको आप स्टेट स्पॉन्सर्ड या कोई इनकाउंटर किलिंग वगैरह का कोई बढ़ावा नहीं मिल रहा है? नहीं, स्टेट स्पॉन्सर्ड तो हो ही नहीं सकता, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती जी। तो यूपी में इस तरह की चीज आप नहीं देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वहाँ नहीं। इसका कोई चुनाव पे असर पड़ेगा? यूपी में कह सकता हूँ, यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी बखूबी वहाँ की सरकार को चला रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था इस समय है, इसके पहले कभी नहीं रही है। और इन सब चीज़ों से चुनाव पर पोलराइजेशन वगैरह इसका कोई असर आएगा? पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स हम लोग करते ही नहीं है। हम लोग तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं, जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी, ये हमारी राजनीति का आधार है। उत्तर प्रदेश की क्योंकि बात हो रही है तो वहाँ पे आपका जानना चाहूँगा, क्या आप 2014 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे? 71 बीजेपी, 73 एनडीए। नहीं, इस बार 80 आउट ऑफ 80। 80 आउट ऑफ 80? और क्या? इसका मतलब अमेठी, रायबरेली, अमेठी में तो पहले हारे, रायबरेली, कन्नौज, आजमगढ़, मैनपुरी सब जगह जीतेंगे। अब देखिए, रायबरेली से कौन चुनाव लड़ता था अभी तक? हाँ, अभी तक सोनिया गांधी लड़ती थी। हाँ, तो सोनिया जी तो राज्यसभा में आ गई जी। क्यों आई? तो आप कह रहे हैं कि रायबरेली में अकलेमंदी इशारा काफी होता है, मैं समझता हूँ। रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की है। जाए अमेठी लड़े, कोई भी लड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी से शिकस्त उसको खानी पड़ेगी। तो रॉबर्ट वाड्रा क्योंकि वहाँ पर हमारी कैंडिडेट स्मृति ईरानी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, और उनका परफॉर्मेंस अपने संसदीय क्षेत्र में भी अच्छा रहा है और हाउस में भी अच्छा रहा है, और एक मंत्री के रूप में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। पर आप लोग परिवारवाद की बात करते आए हैं, अब रॉबर्ट वाड्रा का भी आ जाना पॉलिटिक्स में, या कम से कम अपनी इच्छा उन्होंने व्यक्त की, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, वो करना चाहते हैं, आना चाहते हो, आए, हम इस पर क्यों विचार करें? ये हमारे विचार का कहाँ तक विषय है? हमको अनावश्यक जो है उनके गिरेबान में झांक कर देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो उनका फैसला है, कांग्रेस का, हम लोगों को फैसला नहीं करना है। इस बार आप लोगों ने एक और मुद्दा उठाया है इलेक्शन के जस्ट पहले, वो है कच्छातीवू का मुद्दा, कि ये जो है एक टापू था, एक जो कांग्रेस की सरकारों ने जो है श्रीलंका को दे दिया। श्रीलंका ने अभी बयान जारी किया है कि ये तो 50 साल पुरानी बात है, आज इसको क्यों उठाया जा रहा है? ये तो 50 साल पहले सेटल हो चुकी। लेकिन स्वीकार तो किया ना कि 50 साल पुरानी बात है, लेकिन ये हुई थी, इसमें सच्चाई है जी। पर इसको इस चुनाव के पहले उठाने का क्या? पहले उठा सकते थे। अरे भाई, सही बात, सच्ची बात, यदि कभी आ जाए, चुनाव के समय आ जाए तो चुनाव के पहले आ जाए, उस पर क्यों आपत्ति होनी चाहिए? क्या कोई इसे नकार सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो ये बात कही है कच्छातीवू के बारे में वो गलत है, निराधार है? कोई आरोप लगा सकता है? स्वीकार तो सब कर रहे हैं ना कि हाँ हुआ जी। आज नहीं हुआ, 50 साल पहले हुआ, लेकिन हुआ। ऑपोजिशन का कहना है कि इस तरह की चीज़ों को बार बार उठाना, कोई मुद्दों को पकड़ना, असली मुद्दों से जनता को भटकाना है। हाँ, जहाँ असली प्रॉब्लम है, जैसे कि चाइना जो कि कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा अभिन्न अंग है, उसने अपने जो है 30 नाम भी दे दिए हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर। हाँ, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्ष को अपने गिरबान में झांकना चाहिए, उन्हें हमारी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, जो करना चाहिए, जो उचित है, वही हम लोग कर रहे हैं। पर चाइना पर खास करके जो चाइना की मिलिट्री ने पहले बोला, अभी भी जो है उनके बयान बराबर आ रहे हैं, इन बयानों को आप कैसे देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के बारे में जो बयान खास करके आ रहे हैं, उस पर मैं आपसे सीधा सवाल 2 टूक शब्दों में, अरुणाचल भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा, और उसके लिए हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे। बिल्कुल जी। तो इस पे कोई सॉफ्ट पेडलिंग और ये प्रश्न ही नहीं खड़ा होता।